हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां हम बनाते हैं आपकी पढ़ाई को आसान और बहुत ज्यादा मजेदार मतलब इंटरेस्टिंग। ओके, तो बेटा आज की इस डेरिवेशन सीरीज में जो क्लास 12 की हमारी डेरिवेशन सीरीज चल रही है, इसमें हम अपने एक नया चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे इस चैप्टर का जो पहला डेरिवेशन बनने वाला है वो बनने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसकी वजह से? एक पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, इस डेरिवेशन को फाइंड आउट करते हैं चल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोला, यहाँ पे क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल मतलब इनफाइनाइट से किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है उस पॉइंट पी पे। ठीक है बेटा, और किसकी वजह से? वही पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले हमने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया, जिसे हमने क्या बोल दिया? प्लस क्यू बोल दिया। ठीक है, और ये मान लिया हमने जो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है ये पॉइंट कहाँ पे है? ओ पे है। ठीक बेटा, अब इसके बाद हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज हम लोग स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे हाई टेक्नोलॉजी है अपने पास। ठीक, और इससे ठीक है, इस पॉइंट ओ से, ठीक है बेटा, डिस्टेंस सपोज हम मान लेते हैं कितने डिस्टेंस पे? इस पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है? एक पॉइंट है पी, और इसी पॉइंट पी पे हमें इस चार्ज की वजह से क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। इस चार्ज की वजह से हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो ये हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे बेटा? हमें इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है। तो अगर हम इनफाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पी पे ले आए, अगर हम इनफाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट पी पे ले आए, तो उसको लाने में जो वर्क डन होगा बेटा, उस चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आप इससे जस्ट पहले वाली वीडियो पे जाइए, जिस चैप्टर की मैंने स्टार्ट करी है, जिस चैप्टर का पार्ट 1 है, वहां पे मैंने बताया था कि जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाते हैं तब तो वर्क डन करना पड़ता है, दूसरा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क डन करना पड़ता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन क्रिएट करता है? ये चार्ज प्लस क्यू क्रिएट करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने दो पॉइंट मान लिए इस पॉइंट पी से। ठीक है, देखो स्केल है फिर भी मैं इसका यूज कर रहा हूँ, आदत है ना टेक्नोलॉजी, खैर छोड़ो, ज्यादा नहीं बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो एक पॉइंट हमने मान लिया बेटा, कंसीडर कर लिया हमने एक पॉइंट। ठीक है, हमारे पास एक इनफाइनाइट पॉइंट कंसीडर कर लिया ए, और ये वाला पॉइंट हमने क्या मान लिया? बी मान लिया। ठीक है बेटा, एक पॉइंट ए मान लिया और दूसरा क्या मान लिया बेटा? बी मान लिया। इसको थोड़ा सा दूर बनाते हैं, नहीं ऐसा समझ नहीं आएगा आपको। ओके, तो यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया? पी मान लिया, और इस पॉइंट ए पे हमने कंसीडर कर लिया एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्या? क्यू नॉट। अब बेटा इस क्यू नॉट को हम यहाँ पे ले आएंगे इस पॉइंट पी पे, और हमें इस पॉइंट पी पे क्या पता चल जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जाएगा उस पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है बेटा, और ये जो क्यू नॉट है जो इन्फिनाइट पे रखा हुआ है, पॉइंट ए पे रखा हुआ है, वो इस ओ से कितनी डिस्टेंस पे है बेटा? x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है बेटा, अच्छा अब ये जो Q नॉट है, ये जो टेस्ट चार्ज है, इस पे ये वाला जो चार्ज Q है प्लस Q चार्ज है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा ऐसे इस तरफ। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे इस क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में वर्क डन, लेकिन हम पूरा वर्क डन तो निकाल नहीं सकते एक साथ। तो हम क्या करेंगे? हम इस क्यू नॉट को पहले एक छोटी सी डिस्टेंस पे डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, मतलब इसको एक छोटी सी, ये देखो एक dx, इस x की डायरेक्शन में इस q नॉट को बेटा यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेकर के आएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के आने में, सपोज ये हमने पॉइंट मान लिया, यहाँ से यहाँ तक लेके आने में हमें कुछ स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। इस छोटी सी डिस्टेंस को कवर करने में, इस q नॉट को यहाँ से इस छोटी सी डिस्टेंस तक लाने में एक छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा, और उस वर्क डन को हम फाइंड आउट कर लेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद हम क्या कर लेंगे? अपन उसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले बेटा हम निकालेंगे फोर्स। क्या निकालेंगे? फोर्स। फोर्स किस पे? फोर्स निकालेंगे इस क्यू नॉट पे। ठीक है, मैं लिख भी दूं, ऐसे मैं रेजर ले लूं बेटा जरा। ठीक है,
तो हम बेटा क्या निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। क्या हो जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कूलॉम्स लॉ लगाएंगे ना, दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो कूलॉम्स लॉ के थ्रू लगता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज बेटा Q नॉट, और दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा कितनी होगी, x स्क्वायर। ये बेटा आ गया आपका क्या, फोर्स। इसको संभाल के रखना, आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, इस Q नॉट चार्ज को इस पॉइंट A से छोटी सी डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस dx पे क्या किया गया है, यहाँ से यहाँ तक लेके आया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में बेटा स्मॉल वर्क डन भी करना पड़ा होगा, ठीक है। तो वो देखो आपको पता होगा कि वर्क डन जो होता है क्लास 9th में ऐसा पढ़ाया जाता है, मुझे लगता है शायद उससे भी छोटे क्लास में पढ़ाया जाता होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो हम वर्क डन निकालेंगे, छोटा सा वर्क डन, ठीक है, क्योंकि इसे ये जो टेस्ट चार्ज है ना, इसे छोटी सी डिस्टेंस पे सिर्फ मूव कराया गया है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक स्मॉल डिस्टेंस जिसे dx बोला है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन हो जाएगा बेटा फोर्स, ठीक है। फोर्स तो भैया उतना ही लगेगा, चाहे इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कराओ, चाहे इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कराओ, फोर्स उतना ही लगेगा, ठीक है। फोर्स उतना ही लगेगा, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा रहे हैं, इसे स्मॉल डिस्टेंस dx, ठीक है बेटा। तो ये देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ना बेटा, ये फोर्स है और ये डिस्टेंस dx है, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इस dx को हम क्या बोलेंगे, इस dx को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट होती है डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी, और इस डायरेक्शन में इसको क्या करा रहे हैं, डिस्प्लेस करा रहे हैं। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, f dx cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट में आता है ना, a डॉट b, a b cos थीटा, a क्रॉस b, a b sin थीटा। बेटा देखो इसी लाइन के अलोंग तो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन इसी लाइन के अलोंग हो रहा है, और फोर्स भी इसी लाइन के अलोंग लग रहा है, वर्क डन भी इसी लाइन के अलोंग है, फोर्स भी इसी लाइन के अलोंग है। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा, वो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। तो जब आप यहाँ पर रखोगे तो dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f dx cos 180, ठीक बेटा। और जो cos 180 की वैल्यू होती है वो होती है -1, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो dw जो वर्क डन आ जाएगा, हो जाएगा -f dx, ठीक है बेटा। और ये माइनस साइन पता है क्या शो करता है, ये माइनस साइन शो करता है कि जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं ना, ये जो वर्क डन कर रहे हैं ना, ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहे हैं, इस फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। देखो फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में लगेगा, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और वर्क डन किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो ये नेगेटिव चार्ज हमें यही बता रहा है कि जो वर्क डन हो रहा है वो फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है बेटा। ये हमने निकाल लिया क्या, अपना वर्क डन निकाल लिया, ठीक है बेटा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल वर्क डन। हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वर्क डन को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा f dx, क्या आ जाएगा बेटा, f डॉट dx, टोटल वर्क डन। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो वर्क डन हमारा टोटल बेटा क्या आ जाएगा, हमें इंटीग्रेट करना था dw को, और जो वर्क डन हमने लिखा तो dw की जगह क्या था बेटा, -f dx, तो माइनस को बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचा, f dx, ठीक बेटा। तो वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, -f की वैल्यू रखेंगे बेटा। यहाँ देखो f की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, f की वैल्यू निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन x स्क्वायर। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट और अपॉन में x स्क्वायर, और साथ में क्या लिखा हुआ है dx। अब बेटा इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको बाहर कर लेते हैं। तो बेटा q कांस्टेंट होगा, q नॉट कांस्टेंट होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बेटा 1/x स्क्वायर और साथ में dx। अब हम इस को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, लिमिट। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, देखो बेटा हम ला रहे हैं इस क्यू नॉट चार्ज को कहाँ से, इनफिनाइट से। इस क्यू नॉट को कहाँ से ला रहे हैं, इनफिनाइट से, और कहाँ तक लाना है, इस पॉइंट P तक लाना है। कहाँ तक लाना है, पॉइंट P तक लाना है, ठीक है। अच्छा बेटा, तो हम जो लिमिट लगाएंगे, पहली लिमिट तो लगाएंगे हम इनफिनाइट। पहली लिमिट हम क्या लगाएंगे, कलर चेंज कर दो। पहली लिमिट जो हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे बेटा, इनफिनाइट।
लेकिन इन्फिनाइट से कहाँ तक, मैंने लिखा है इन्फिनाइट से आर तक। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि सर ऐसा आपने क्यों किया मेरे साथ, आपने आर कैसे लिख दिया मुझसे बिना पूछे, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो बेटा देखो, हमें जो निकालना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इस वाले चार्ज की वजह से निकालना था इस वाले पॉइंट पे, और इस वाले चार्ज से इस वाले पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस थी बेटा वो कितनी थी, आर थी। ठीक है, इस वाले पॉइंट से इस वाले चार्ज से इस वाले पॉइंट तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, आर थी। ठीक है बेटा, इसी वजह से हमने क्या लिया है, देखो इस चार्ज से ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है। इसी चार्ज की वजह से हमें क्या निकालना था, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना था। तो हम इस वाले चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट से उठा के लाए। इस टेस्ट चार्ज को कहाँ से लेके लाए, इन्फिनाइट से उठा के लाए, और इन्फिनाइट से कहाँ तक लेके जाना है, आर डिस्टेंस तक लेके जाना है, क्योंकि डिस्टेंस सेम रहेगी तो इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उससे क्या होगा, बराबर होगा। नहीं निकालना तो हम इसकी वजह से था ना, निकालना तो हम इसकी वजह से था, निकाल तो हम इसकी वजह से रहे हैं। तो कहां से लाए, इसको इन्फिनाइट से उठा के लाए। और इन्फिनाइट से कहां तक उठा के लाएंगे, इन्फिनाइट से इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कराएंगे। इन्फिनाइट से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कराएंगे, केवल आर, क्योंकि उससे ज्यादा करा दी तो फिर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि चार्ज से जब ज्यादा दूर होता है पॉइंट तो वहां पर पोटेंशियल जीरो हो जाता है। भाई जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, चार्ज से दूर जाते जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो उतनी ही डिस्टेंस पे लाना है जितने डिस्टेंस पे इस क्यू चार्ज से ये पॉइंट पी है। इस क्यू चार्ज से ये पॉइंट पी कितनी दूर है, इस क्यू चार्ज से पॉइंट पी कितनी दूर है, आर दूर। तो ये क्यू नॉट जो चार्ज हम लाएंगे टेस्ट चार्ज, वो इन्फिनाइट से उठाएंगे कहां से, इन्फिनाइट से। और कितनी आगे, तो कितनी डिस्टेंस तक घुमा के लाएंगे, कितना डिस्टेंस उसे ट्रेवल कराएंगे, उसे डिस्टेंस ट्रेवल कराएंगे सिर्फ आर डिस्टेंस, ताकि हमें इस पॉइंट पी पे क्या पता चल सके, पोटेंशियल पता चल सके। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये लिमिट हमारी लग जाएगी बेटा कहाँ, इन्फिनाइट से लेके आर तक। अब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/x स्क्वायर का बेटा जब आप इंटीग्रेशन करोगे, तो अगर मैं इसको और आपके लिए सिंपल कर दूं तो इसको x की पावर -2 कर दो, ऊपर भेज दो। ठीक है, लिमिट वही लगा दो इन्फिनाइट से लेके r तक, और क्या कर दो, dx। तो बेटा ये बन गया आपका फॉर्मूला, कौन सा वाला, x की पावर n dx, x की पावर n dx, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता था, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है बेटा, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा -1/x, और लिमिट होगी इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक, आर तक, इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक, आर तक। ओके बेटा, ये समझ में आया ना, ये -1/x आएगा। ठीक है, नहीं समझ में तो बता देना, बहुत सिंपल सा बेटा डेरिवेशन है। आप क्लास 12th में आ गए हो, x की पावर -2 है, इसको हम लिख लेंगे 1/2, x की पावर -2 है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो x की पावर -2 है, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सॉरी 1/x स्क्वायर था, इसको हमने लिख लिया x की पावर -2। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन आएगा जब आप dx के रिस्पेक्ट में करोगे तो x की पावर -2 को जब आप dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो -2 से +1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, x की पावर -1, और यहाँ नीचे कितना बचेगा, -1। तो बेटा x की पावर -1 है, इसको नीचे लाओगे तो क्या बचेगा, ये x की पावर +1 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला माइनस जो है नीचे 1 जो लिखा है 1 तो 1 ही रहेगा, और ये जो वाला माइनस यहाँ लग जाएगा, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का 1/x, यही माइनस का 1/x है, इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक, आर तक, इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक, आर तक। ठीक है, अब बेटा जो हमारा आगे करते हैं, जो वर्क डन आ गया वो क्या आ गया। अब बेटा देखो, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब लिमिट लगाएंगे बेटा, पहले लगाते हैं अपर लिमिट, फिर लगाते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लगाएंगे तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, r, और माइनस लगा के लोअर लिमिट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/∞। लोअर लिमिट लगाने से पहले भी माइनस लगाते हैं ना, पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर क्या, लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये 1/∞ तो निकल लेगा, क्या बचेगा हमारे पास 1/r। तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचेगा, क्यू नॉट, और नीचे क्या बचेगा, आर। देखो बेटा वही चीज तो बची, इतनी चीज तो बची थी, इतनी चीज तो बची थी, इसी को तो हमने लिखा हुआ है। तो ये हमारा बेटा क्या आ गया, वर्क डन। ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन। और यही वर्क डन बेटा किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज
फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो V का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता था, W अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि इसी क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को ही, इसी टेस्ट चार्ज को तो हम इन्फिनाइट से एक पॉइंट तक उठा करके लेकर के आए हैं। तो बेटा जब यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर, और बगल में इधर वाला अपना क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट निकल लेगा, तो V क्या बचेगा हमारे पास, V बचेगा बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। ठीक बेटा, ये हमारा आ गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसकी वजह से, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक बेटा, अब ध्यान से देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये Q जो है ये भी क्या है, कांस्टेंट है। अब बचा क्या है यहाँ पे, V और R, मतलब जो V है वो R के कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। मतलब अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। यही मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि अगर जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता करना है, जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता करना है वो अगर चार्ज से नजदीक है तो पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आएगी, और अगर वो चार्ज से जैसे 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 दूर होता जाएगा वो पॉइंट, वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। और एक बार वो पॉइंट इनफाइनाइट पे पहुंच गया तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो V बेटा इनवर्स प्रोपोर्शन में है किसके, R के, और जहां कहीं भी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, आपने क्या निकाला बेटा, V जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में किसका आया, R के, और जब कोई किसी के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है तो बेटा उसका सीधा सिंपल सा ग्राफ बनता है, जो आपने E वर्सेस R का निकाला था, ये V वर्सेस R है, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी V की वैल्यू में क्या आता जाएगा, ड्रॉप, मतलब पोटेंशियल में ड्रॉप आता जाएगा, पोटेंशियल में ड्रॉप आता जाएगा, पोटेंशियल में ड्रॉप आता जाएगा। तो बेटा ये रहा आज का हमारा डेरिवेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में लिख के फेंकिएगा, मैं भी ऐसा लिख के मारूंगा नहीं, मैं ऐसा वीडियो बना करके आपके सामने लिख करके आऊंगा। और फिजिक्स में आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, बिकॉज आई एम हियर, माय नेम इज, मैंने आज तक अपना नाम नहीं बताया, वैसे मुझे प्यार से मास्टर कहते हैं, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट या लोग, मुझे भी नाम अच्छा लगता है। ठीक है, तो नाम में क्या रखा है, किसी महान शख्सियत ने कहा था, तो नाम को छोड़ते हैं और याद करते हैं सिर्फ द फील ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की प्यार मोहब्बत को महसूस करते हैं, क्योंकि फिजिक्स से बढ़िया सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। एज अ फील, एक फिजिक्स में फील है ना, फिजिक्स में एक मजा है जो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। तो फिजिक्स का आपको कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है, क्योंकि आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल पे ऑन ईज योर स्टडी, बिकॉज स्टडी बिकम्स इजी विद ईज योर स्टडी एंड विद योर सपोर्ट ऑल्सो। बिना आपके सपोर्ट के, बिना आप लोगों के, ना मैं कुछ हूँ ना मेरा चैनल, क्योंकि हमारे चैनल पर मेरे लिए आप ही सारा कुछ हो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, अपने टॉपिक, अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे डिस्कस करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।